हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रश्न है कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखें तथा मुख्य अयस्क से निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। काफ़ी दोस्तों का यह सवाल रहता है कि हमको बुझा नहीं पाता है, हमको याद भी नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फुल एंड फाइनल याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखे, इसी अयस्क से प्राप्त करने की विधि संक्षेप में लिखे, यानी कि लोहा का निष्कर्षण करना है। तो लोहा के दो मुख्य अयस्क निम्नलिखित हैं, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। इन यह जो प्रश्न है ये कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा। और यहाँ पे धातु का अब निष्कर्षण बिल्कुल ही आसानी से करेंगे, आप बस साथ बने रहिएगा हमारे साथ। धातु का निष्कर्षण में देखेंगे यस्कों का तोड़ना या पीसना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जब यस्कों को कहीं से उठा कर लाते हैं तो वहीं खनन से प्राप्त यस्क बड़े टुकड़े के रूप में रहते हैं और इसे पीस कर चूर्ण बनाया जाता है तथा इसे चलनी से चाल लिया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं कि खनन से प्राप्त यस्क बड़े टुकड़े के रूप में रहते हैं, इसे पीस कर चूर्ण बना लिया जाता है तथा इसे चलनी से भी चाल लिया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर यह जो वीडियो है, अगर एक से दो बार भी अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, तो आपको फुल एंड फाइनल याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप या लिख भी लेते हैं कॉपी पर, अगर आप डेली एक से दो बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। और यहाँ पे है कि यस्कों का सांद्रण। तो हेमेटाइट यस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि यस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। और इस विधि में दो चुंबक का बना रोलर होता है। इसमें लगे पट्टा पर चूर्णित यस्क को गिराया जाता है तो शुद्ध धातु रोलर के पास ही गिरता है और वहीं अशुद्ध पदार्थ जो होता है वह रोलर से दूर गिरता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पट्टा लगा हुआ है और ये जो है चुंबकीय ध्रुव है। ठीक, यहाँ पे यस्क गिराया जा रहा है और जो अशुद्ध पदार्थ है यानी कि अचुंबकीय पदार्थ है वह यहाँ पे दूर फेंक दे रहा है, और जो जो हमारे काम का है जो चुंबकीय पदार्थ है वह चुंबक यहाँ पे इसके पास ही गिरा है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि यस्क सांद्रण में कि हीमेटाइट यस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है और इस विधि में दो चुंबक का बना रोलर होता है। इसमें लगे पट्टा पर चूर्णित यस्क को गिराया जाता है तो शुद्ध धातु रोलर के पास ही गिरता है तथा अशुद्ध जो पदार्थ होता है वह दूर गिरता है। ये बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें और भी है। आपका सवाल रहेगा कि ये चित्र हमें कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको यह चित्र। तो आगे ये देख लेते हैं कि निस्तापन या भर्जन। ठीक, अब सांद्रित यस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि H2O बाहर के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है तथा शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह जो प्रश्न है बिल्कुल ही आपको आसानी से समझ में आएगा। इन प्रश्नों को आप सही से कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रगलन में आगे ये चित्र को देख लेते हैं। इतना अगर नहीं लिखते हैं चित्र में तो भी आप 2 से 3 भी इसमें आप अगर लिख देते हैं तो आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि नाम भी नहीं लिखते हैं, 2 से 3 भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं, दर्शा देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण होता है और ये जो व्यर्थ गैस इस छिद्र से बाहर निकल जाएगा और जो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ताप बढ़ेगा और यहाँ पे धातुमल है और यह द्रवित लोहा हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्सियस में इसका ताप दर्शाया गया है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ताप बढ़ेगा। और यस्क का अवकरण है यहाँ पे और CO2 का बना है, यानी कि यहाँ पे CO
बनेगा या और यहाँ पे धातु मल का बनना यहाँ पर होता है। इस प्रकार से चित्र को अच्छे से देख लीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे हम कलम से बनाए तो आप पेंसिल से ज़रूर बनाएगा चित्र, पेंसिल से, ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कलम से नहीं बनाने को कहता है, लेकिन पेंसिल से आप यूज जरूर कीजिएगा। प्रगलन में क्या होता है कि निस्तारित यस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्ठी में ऊपर से गिराया जाता है, यानी कि ऊपर से यहाँ पे गिराया जाता है। तो कोक के जलने से CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि जब कोक जलता है तो CO यहाँ पे बनता है, सॉरी यहाँ पे CO बनने लगता है यहाँ पे, जब यहाँ पे कोक को गिराया जाता है। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आएंगे, भट्ठी के ऊपरी हिस्से में CO यस्क का कार्य करता है तथा निचले हिस्से में C यानी कि कार्बन अवकारक के रूप में कार्य करने लगता है। और यहाँ पे जो समीकरण है बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि सबसे पहले तो Fe2O3 प्लस से CO के साथ अभिक्रिया करेंगे और यहाँ पे संतुलित कर देंगे तो 2Fe3O4 या यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा, ठीक। और फिर ये वाला जो है, ये वाला, इसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो Fe3O4 को लाएंगे और फिर CO के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह 3Fe संतुलित किया गया है तो 3Fe प्लस से 4CO2 निकल कर आएगा। और फिर यहाँ पे Fe को फिर यहाँ पे जो Fe2O3 है यहाँ पे, इसके साथ फिर CO के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे 2FeO प्लस CO2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे किसी भी शर्त में यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा दोस्तों, तो CO2 को निकाल देंगे। और फिर निचले ये तो ऊपरी हिस्से का है, ऊपरी हिस्सा का जो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है यानी कि ऊपरी हिस्सा का यहाँ पर होगा, ठीक। और फिर निचले हिस्से में आएंगे तो निचले हिस्से में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे FeO यहाँ पे है तो FeO प्लस फिर कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे शुद्ध रूप में यहाँ पे लोहा प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अतः प्राप्त धातु कांच धातु होता है जो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है दोस्तों। इसे 4% कार्बन तथा कुछ अशुद्धियाँ सिलिकॉन तथा आर्गन इत्यादि रह जाते हैं, यानी कि शुद्ध यहाँ पे नहीं हो पाता है, यानी कि लगभग 95% शुद्ध ही हमको प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छी लगी होगी। एक बार और इसे आपको दिखा देते हैं शुरू से। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे देख चुके होंगे तो फिर ये वाला पेज दिखा देते हैं आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो अच्छे से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने फुल एंड फाइनल यानी कि 5 अंक आपका तैयार हो गया होगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में अब एक भी प्रश्नोत्तर न छूटे। हमारे तरफ से 100% प्रयास रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।